प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं उनके मानों को निकालने के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे। साइन, यहाँ देखिए ये 0 अंश, यहाँ आपको मिला 30 डिग्री, उसके पश्चात 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 राइटिंग कर देंगे 0 1 2 3 और 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या है 4। तो 4 से सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। y4 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 और y4। अब आप जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं उनको आप डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 1/1 मिला। बाकी कोई संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं। यहाँ जब हम 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 0 जा 0, और यहाँ देखिए ये डिवाइड होगा नहीं तो इसको वैसे आप राइटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए आपको क्या मिल गया 1/2, और यहाँ आपको मिला 3/4, और यहाँ आपको क्या मिला 1/1, इसका मतलब क्या मिला 1। अब आप क्या करेंगे, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। ये आपका वर्गमूल निकालेंगे सभी का। 0 का रूट जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। इसके पश्चात यहाँ देखिए 1 का रूट निकालोगे आप तो 1 मिलेगा। 4 का निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। और यहाँ देखिए अगर 1 का हम रूट निकालें तो आपको मिल जाएगा 1, और 2 का रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा √2। यहाँ देखिए √3, और जब 4 का रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2, 1 का रूट निकालोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यानी आप साइन का मान निकाल रहे थे। यहाँ देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान आपको क्या मिला 0, साइन 30 डिग्री का मान आपको क्या मिला 1/2, साइन 45 डिग्री का मान आपको क्या मिला 1/√2, और यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान आपको क्या मिल गया √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको क्या मिला 1। साइन का आपको अगर वैल्यू मिल गया है, अब आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए। यहाँ देखिए कास की वैल्यू आपको अगर प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये कास, ये 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, और ये आपका क्या मिल गया 60 डिग्री, और ये आपको क्या मिल गया 90 डिग्री। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि अगर साइन और कास की वैल्यू मिल जाए तो हम, और जो 4 त्रिकोणमितीय जो अनुपात मिलते हैं उनका मान निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन का हमको मिल गया, साइन 0 डिग्री का मान मिल गया, 30 का मिल गया, 45 का मिल गया, 60 का मिल गया, 90 का मिल गया। और कास का, जब साइन का मिल गया तो हमने क्या किया, उसको पलट दिया। यहाँ विपरीत दिशा से हमने शुरू किया, तो जो साइन 90 का मान होता है यानी वैल्यू होती है, वही आपका क्या हो गया कास 0 का। अब आपको निकालना क्या है, जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे। हमने आपको बताया था कि अगर हमको कोसेक का मान निकालना है तो हम उसको 1/sin के रूप में निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर हमको निकालना है कोसेक 0, ये कोसेक 0 अंश, तो यहां से हमको मिल जाएगा 1/sin 0 डिग्री। यहां आपको क्या मिला 1/, और फिर देखिए साइन 0 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, आपको क्या मिला था 0। तो जब हम 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमको जो भागफल मिलता है वो क्या मिलता है नॉट डिफाइंड। क्या मिल जाता है नॉट डिफाइंड। फिर आगे हम बात करें अगर कोसेक 30 डिग्री, इसको हम राइटिंग कर सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। हम जानते हैं 1/sin 30 डिग्री की वैल्यू अभी आपने निकाली है। यहाँ देखिए 1/2, ये 2 सबसे ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगर हम निकालें कोसेक 45 डिग्री, तो इसको हम राइटिंग कर सकते हैं 1/sin 45 डिग्री।
1/sin45 डिग्री की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1/√2, तो इसका मतलब 1/√2, √2 ऊपर जाएगा, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, √2। इसी प्रकार अगर हम कोसेक 60 का वैल्यू निकालें तो इसको हम राइटिंग कर सकते हैं 1/sin60 डिग्री। इसका मतलब क्या मिला, 1/sin60 की वैल्यू अभी आपने राइटिंग किया है √3/2। इसका मतलब 2 पर जाएगा, इसका मतलब मिल गया आपको 2/√3। नेक्स्ट अभी आपको निकालना है कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री को हम राइटिंग कर सकते हैं 1/sin90 डिग्री। इसका मतलब 1/sin90 डिग्री का वैल्यू अभी आपने प्राप्त किया था 1। इसका मतलब 1/1, इसका मतलब हम राइटिंग कर सकते हैं 1। इसी प्रकार अगर हमको सेक की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो जब सेक की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है तो उसको हम राइटिंग कर सकते हैं 1/cos। अगर सेक 0 की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम लिख सकते हैं 1/cos 0। और अगर हम सेक 30 की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो 1/cos 30। इसी प्रकार सेक 45 का अगर वैल्यू हमको प्राप्त करना है तो 1/cos 45। इसी प्रकार सेक 60 का अगर हमको निकालना है तो 1/cos 60। इसी प्रकार सेक 90 का हमको प्राप्त करना है तो हम राइटिंग कर सकते हैं 1/cos 90। फिर हमने आपको बताया था कि tan का मान अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, sin/cos। अगर हम tan 0 डिग्री का मान निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे, sin 0/cos 0। इसी प्रकार tan 30 का मान निकालना है हमको तो राइटिंग कर सकते हैं हम sin 30/cos 30। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर हमको निकालना है tan 0, इसका मतलब हमने आपको बताया कि इसको आप राइटिंग कर सकते हैं sin 0 डिग्री/cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 0 मिला था, और cos 0 की वैल्यू अभी आपको क्या मिला था 1। इसका मतलब 0। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अगर हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो tan 30 को हम राइटिंग कर सकते हैं sin 30 डिग्री/cos 30 डिग्री। इस प्रकार sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या मिला 1/√3। इसी प्रकार tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमको मिल जाएगा sin 45 डिग्री/cos 45 डिग्री। तो यहाँ sin 45 की वैल्यू हमने क्या निकाला था 1/√2, और cos की भी वैल्यू वही मिली थी हमको 1/√2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा, इसका मतलब क्या मिल गया 1। इसी प्रकार हम अगर tan 60 की वैल्यू निकालें तो tan 60 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा sin 60/cos 60। sin 60 की वैल्यू अभी आपने निकाला था √3/2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या √3। इसी प्रकार अगर हम tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालें तो इसको हम राइटिंग कर सकते हैं sin 90 डिग्री/cos 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू अभी आपने निकाला था, कितना मिला था 1, और cos 90 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी तो आपको कितना मिला था 0। जब 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार अगर हमको काट की वैल्यू निकालनी है तो जब हम काट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। 2 ऑप्शन का मतलब
हमने आपको बताया था कि अगर काट थीटा है तो उसको हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और दूसरी चीज हमने आपको बताया था कि काट थीटा को हम राइटिंग कर सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो tan की वैल्यू आपको मिल गई है, काट का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, या काट की वैल्यू इस मेथड से भी यानी इस विधि से आप निकाल सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। ये मान लिया आपका कोई चतुर्थांश है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। अब इसको हम क्या मानते हैं? पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। इसमें देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक ये दोनों प्लस में होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। और जो शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे वो सभी क्या होते हैं? निगेटिव। अब तीसरे चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में आप प्राप्त करेंगे टैन और काट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं वो तृतीय चतुर्थांश में क्या होते हैं? निगेटिव। इसी प्रकार अगर चौथे चतुर्थांश की हम बात करें तो इसमें आपका होता है कास और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं? निगेटिव। क्लियर है बच्चों? यानी अगर चतुर्थांश है उसमें जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में आपका क्या होता है? टैन और काट पॉजिटिव होता है। और चौथे चतुर्थांश में आपका क्या होता है? कास और सेक पॉजिटिव होता है। ये इसलिए हम लोगों को याद रखना है क्योंकि जब हमको आगे चल के मान निकालना है, जैसे हमको 90 डिग्री तक का मान तो निकालने के लिए विधि आसानी से पता हो गई, 90 के आगे अगर हमको मान निकालना है किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का तो हम निकालेंगे तो हमको कैसे निकालना है? क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका स्टार्ट होता है 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक यहाँ रहता है पहले चतुर्थांश में, 90 के बाद 180 तक दूसरे चतुर्थांश में आ जाता है, फिर 180 से और 270 तक ये आपका तीसरे चतुर्थांश में आ जाता है, और फिर इसके पश्चात 270 से ऊपर और 360 तक आपका कहा जाता है फोर्थ वाले चतुर्थांश में आ जाता है। और ऐसे ही ये कंटिन्यू एक चक्र लगाता रहता है। यहाँ आने के पश्चात फिर यह 360 के आगे जाएगा, तुरंत पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, और उसके पश्चात फिर ऐसे बढ़ते हुए ये कंटिन्यू चक्र लगाता रहता है। इस प्रकार अगर हमको किसी भी का मान निकालना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे और आसानी से अपने मान को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, यहाँ सबसे पहले हमको ध्यान देना है इंटरचेंज के बारे में, यानी साइन किस में चेंज होता है और कास किस में चेंज होता है, टैन किस में चेंज होता है और काट किस में चेंज होता है। आप देखेंगे साइन का इंटरचेंज यानी साइन थीटा ये चेंज होता है कास थीटा में,
इसका मतलब साइन थीटा जो चेंज होगा वो किसमें, कास थीटा में, और कास थीटा भी चेंज होगा साइन थीटा में। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, जैसे पहले चतुर्थांश में आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन चेंज क्या होगा, साइन थीटा चेंज होगा कास थीटा में और कास थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। इसी प्रकार टैन थीटा चेंज होगा काट थीटा में और काट थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, टैन थीटा में। इसी प्रकार सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। इन बातों को हमको प्रमुखता से ध्यान देना, यानी साइन थीटा का इंटरचेंज क्या होता है, काट थीटा में, और टैन थीटा का इंटरचेंज क्या होता है, काट थीटा में, और सेक थीटा का इंटरचेंज क्या होता है, कोसेक थीटा में। ये कहाँ होता है, जब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये याद करने की चीजें नहीं है, ये इसको आप एक बार समझ लीजिए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। चेंज कब होता है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, काट टैन में। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अब वो 90 डिग्री चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टैन हो, चाहे काट हो, चाहे कोसेक हो, चाहे सेक हो, और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये दोनों आप चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसमें चेंज होते हैं, आपके सामने है, साइन थीटा कास में, कास साइन में, इस प्रकार का चेंज होता है। लेकिन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इनका नो चेंज, अर्थात ये चेंज नहीं होते हैं। समझ में आया बच्चों, यानी हमको इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हमको सिर्फ समझ लेना है कि कौन किसमें चेंज होता है, किस चतुर्थांश में जाएगा। अगर हम बात करें 91 डिग्री का, तो 91 डिग्री कहाँ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो इस चीज को याद रखने के, द्वितीय चतुर्थांश में देखिए क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, इस चीज को समझने के लिए ये चीजें बताई जाती हैं। और चेंज का जो मामला है, वो चेंज कैसे किसमें होता है, ये आपके सामने है, साइन कास में, कास टैन, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। चेंज क्या होता है, देखिए, अगर कहीं आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे वो साइन हो चाहे वो कास हो, 90 प्लस यानी 90 प्लस माइनस थीटा मिल जा रहा है, या 270 प्लस माइनस थीटा मिल रहा है, तो ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार आपको चेंज करना है। और अगर आपको मिल रहा है 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, जैसे हमको निकालना है साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू तो हमने तो 90 डिग्री तक वैल्यू हम निकाली है। अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, किसमें, 90 प्लस थीटा, या अगर 180 माइनस थीटा में तोड़ सकते हैं तो उसको तोड़ेंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 और प्लस कितना बचा, अगर 120 में से 90 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 30, यही तो बचा। यहां देखिए,
आपको क्या मिल गया साइन, हमने अभी आपको बताया है कि 90 प्लस माइनस यानी 90 प्लस माइनस थीटा। अब ये आपकी वैल्यू क्या हो गई थीटा, क्या हो गई थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा ये चेंज होगा। साइन किसमें चेंज होगा, अभी हमने आपको बताया है साइन थीटा चेंज होता है किसमें, कास थीटा में, और कास थीटा किसमें चेंज होता है साइन थीटा में। और सबसे पहले बात हमको ये याद रखनी है कि किस चतुर्थांश में जाएगा। तो 90 के बाद में और 180 तक ये किसमें आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है। इसका मतलब और द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ आपका क्या मिल जाएगा कास, साइन किसमें चेंज होगा कास, और थीटा क्या मिलेगा 30 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा, और कास 30 डिग्री मिला आपको। कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार अगर हम बात करें tan 145 डिग्री, सॉरी 135, क्या इसको हम राइटिंग कर सकते हैं tan 90 प्लस 45, क्या राइटिंग कर सकते हैं tan 90 प्लस 45। यहां देखिए आपको क्या देखना है tan 90 प्लस 45 डिग्री है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। और दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं tan क्या होता है निगेटिव होता है। tan का चेंज किसमें होगा काट में होगा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा क्या होता है चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए ये आपका कार्टेशियन है, यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ये आपका क्या है फोर्थ है। यहाँ तक आपका 90 डिग्री, 90 के बाद 180 डिग्री तक, और उसके पश्चात 270 डिग्री तक, उसके पश्चात यहाँ आपको क्या मिला 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ 135 है, यानी दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। और दूसरे चतुर्थांश में आपने पढ़ा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा यही दोनों क्या होते हैं प्लस में होते हैं। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं माइनस में होते हैं। और tan का चेंज किसमें होगा, tan थीटा का चेंज अभी आपने देखा tan का चेंज काट में, और काट का चेंज किसमें होता है tan में। लेकिन जब दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो इसका मतलब tan माइनस में होता है तो माइनस लगाए, tan का चेंज किसमें होता है काट में तो काट, और थीटा के स्थान पे क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री, और काट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब क्या मिल गया -1। क्लियर है बच्चों। अब आप इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्याएं आती हैं आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी व्यवस्थित आप तैयारी करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक अगले दिन के लिए।